गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रिकी हिमाचल यूट्यूब चैनल पे। आज हमारी डेली जीके की मई मंथ की 4th क्लास है। इस वीडियो में आपको हिमाचल प्रदेश इंडिया स्टैटिक जीके के कुछ मोर देन 15 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में हैं। डेली हमारी शाम 6 बजे हिमाचल इंडिया स्टैटिक जीके की वीडियो आती है, तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिवालिक जीवाश्म पार्क हिमाचल में कहाँ स्थित है? तो शिवालिक जीवाश्म पार्क जो है वो हिमाचल के ज़िला सिरमौर में स्थित है। आपने सुना ही होगा सुकेती जीवाश्म पार्क। तो सुकेती और शिवालिक जो है वो एक ही हमारा जीवाश्म पार्क है। शिवालिक का ही दूसरा नाम हमारा सुकेती जीवाश्म पार्क है। तो ये स्थित है हमारा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी का शिवरात्रि मेला किसने शुरू किया था? तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको पता ही है मंडी का शिवरात्रि मेला जो है वो हिमाचल में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला एक मेला है। और ये किस राजा ने शुरू किया था? तो ये किया था अजवर सेन ने। मंडी के राजा थे और अजवर सेन ने जो है वो पुरानी मंडी में शिवरात्रि मेला जो है वो शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी साहित्य में पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? तो ऐसे कौन से हमारे पहाड़ी साहित्य में व्यक्ति थे जिनको पहाड़ी बाबा गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार जो है उनको दिया गया था? तो वो थे पहले हिमाचल के जयदेव किरण। ये ऐसे पहले हिमाचली हैं जिनको पहाड़ी बाबा काशीराम पुरस्कार जो है वो दिया गया है। बात करते हैं बाबा काशीराम की, तो ये इनका संबंध है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। बाबा काशीराम का संबंध है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी थी? तो सबसे पुरानी जो है चित्रकला शैली हिमाचल की वो थी बसोली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है चित्रकला जो है बसोली। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि कांगड़ा की पुरानी चित्र शैली कौन थी? तो वो थी हमारी राधा और श्री कृष्ण की पेंटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा शहर का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है ये भी। और मोस्टली चंबा शहर का जो है वो मेनली एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसके संस्थापक थे साहिल बर्मन। आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि साहिल बर्मन ने किसके नाम पे जो है वो चंबा शहर नाम रखा था। पहले इसका नाम कुछ और था और उन्होंने अपने रिलेटिव या तो उनके माता पिता या बेटी या पत्नी के नाम पे जो है वो चंबा शहर जो है उसका नाम रखा। तो आपने कमेंट में बताना है कि किसके नाम के ऊपर जो है वो साहिल बर्मन ने चंबा शहर का नाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बात करते हैं कि संजय गांधी जो विद्युत परियोजना है ये हिमाचल के किस जिले में है? तो ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। संजय गांधी जल विद्युत परियोजना का एक अनदर नाम भी है। इसका नाम रखा गया है भावा जल विद्युत परियोजना। भावा जल विद्युत परियोजना भी इसी का नाम है और संजय जल विद्युत परियोजना भी इसी का नाम है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी संजय विद्युत जल परियोजना है वो 120 मेगावाट की परियोजना है। 120 मेगावाट की परियोजना है, किन्नौर जिला में ये पड़ती है। बात करते हैं कि ये कब इसका काम ख़त्म हुआ था, मतलब कि बन के तैयार हुई थी। तो 1989 में जो है ये बन के तैयार हुई थी। 1989 जो डेट है वो आपको याद रखनी है। यहाँ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, 1989 में जो है जो तिब्बती समुदाय के दलाई लामा है उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था शांति के लिए। ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आपको याद रखना है। आपने क्वेश्चन को हमेशा कोरिलेट करके याद रखना है। जैसे मैंने 1989 की बात इस क्वेश्चन में की तो यहाँ से मेरे को याद आ गया कि मैंने 1989 में कुछ और चीज़ भी बताई है, तो वो दिया गया था नोबेल प्राइज़ दलाई लामा को। इसी के क्वेश्चन की एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। तो संजय गांधी जल विद्युत परियोजना जो है वो एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। और कौन सी नदी पे बनी है? तो ये बनी है सतलुज नदी पे, जो कि हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो हमारे भारत में अभी तक जो है वो 3 बार जो है वो आपातकाल लगा है। तो पहली बार जो लगा है वो लगा है 26 अक्टूबर 1962 को 1962 में। दूसरा जो लगा था वो लगा था 3 दिसंबर 1971 में। और तीसरा लगा था 25 जून 1975 को। पहला जो लगा है वो 62 में लगा, फिर 1971 में लगा और फिर लगा 1975 में। तो हमारे पास जो है अभी तक 3 आपातकालीन घोषणाएं हुई थी। 3 आपातकाल यहाँ पे लगे थे ही पूरे भारतवर्ष में। तो बात करते हैं कि पहले के समय जो है वो राष्ट्रपति कौन थे। तो पहले के आपातकाल के समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बार जब आपातकालीन हुई थी उस टाइम के राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। और तीसरी टाइम के थे फारूक अली अहमद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली किस राज्य का त्यौहार है? तो कठपुतली जो है वो राजस्थान का एक सबसे फेमस त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? तो गोदान जिन्होंने लिखी थी, काफ़ी फेमस किताब है इनकी, ये काफ़ी फेमस उपन्यास है। तो ये लिखा था मुंशी प्रेमचंद द्वारा। और मोस्टली इनकी जो कहानियाँ हैं वो जो हमारे स्कूल लेवल की पढ़ाई होती है उसमें जो है बुक्स में इनकी कहानियाँ बताई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल जो है उसमें जो हमारी एक साइड की जो टीम है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो उसमें टोटल होते हैं 5 खिलाड़ी। और बात करते हैं कि एक मैच में कितने खिलाड़ी हो जाते हैं? तो वो हो जाते हैं टोटल 10 खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्मान किस देश की राजधानी है? तो राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आते हैं ये। तो अम्मान जो है वो हमारा है जॉर्डन की राजधानी। मोस्टली आपसे कुछ ऐसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है जिसके बारे में ना तो आपने कभी सुना है और ना ही आपने किसी को बोलते हुए देखा होगा। तो ये अम्मान जो है वो जॉर्डन की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है और मोस्टली पानीपत से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है। तो पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, और ये हुआ था 1526 में। इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो कौन सा खेल जो है वो पूरे वर्ल्ड का लोकप्रिय माना जाता है? वो है हमारा फुटबॉल। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि फुटबॉल जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, किस देश का ये राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो एलोरा की गुफाएं जो हैं वो पड़ती हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और आपको पता ही होगा 20 रुपये के नोट में जो है वो इनका चित्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ियों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं उनमें किस प्रकार का मिरर जो है यूज़ किया जाता है? वो किया जाता है कन्वेक्स मिरर, मतलब कि उत्तल दर्पण का उसमें यूज़ किया जाता है। अगर आपने कन्वेक्स मिरर नहीं देखा है तो गाड़ियों में लगा होता है। अगर आपने दोनों टाइप के मिरर जो हैं वो एक साथ देखने हैं तो जो हमारा स्पून है, चम्मच है, उसमें एक साइड का जो हिस्सा है वो आपको कन्वेक्स शो करेगा और दूसरे साइड का आपको कनकेव शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में खून की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? तो शरीर में जो हमारे खून की मात्रा है, हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, या ब्लड की हीमोग्लोबिन नहीं, ब्लड की जो हमारी मात्रा है वो कितने होती है हमारे टोटल वेट के? तो वो होती है 7%। अगर हमारा 100 kg वेट है तो उसमें 100 का जो 7% है, मतलब कि 7 kg जो आएगा वो हमारा आएगा ब्लड का भार, अगर हमारा वेट है 100 किलो।
अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और डेली हमारी शाम 6 बजे हिमाचल इंडिया स्टैटिक जीके की वीडियो आती है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।